हेलो दोस्तों। ज्योग्राफी की आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे भारत के जो मुख्य तथ्य हैं और जो अपडेटेड हमारे फैक्ट्स हैं वो करेंगे भारत के भूगोल के, जो बहुत एग्जाम में वन लाइनर में पूछे जाते हैं। और जब आप देखेंगे तो आपको पता भी लगेगा कि प्रश्न कितनी बार रिपीट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हैं भारत के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें कर लेते हैं कंप्लीट लैंड लॉक्ड स्टेट्स, यानी पूर्णतः भू अवरुद्ध। अब कंप्लीट लैंड लॉक्ड स्टेट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जिनकी न तो कोई समुद्री सीमा हो, यानी वो समुद्री सीमा पर न हो, और न ही ऐसे राज्यों की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, यानी वो किसी के साथ दूसरे देश के साथ भी सीमा न बनाते हैं, यानी दोनों न हो, तो ऐसे को हम बोलेंगे कंप्लीट लैंड लॉक्ड स्टेट्स। तो भारत में ऐसे कितने हैं जो ना समुद्र से लगते न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पड़ते? तो ऐसे स्टेटों की संख्या भारत में है फ्रेंड्स 5। और वो कौन कौन से हैं वो हम साथ में लिख लेते हैं। हरियाणा, फिर है मध्य प्रदेश, फिर हमारा छत्तीसगढ़, फिर इसी के साथ लगता हुआ हमारा राज्य झारखंड, और फिर है तेलंगाना। तो फ्रेंड्स ये 5 हमारे ऐसे हैं जो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड हैं, यानी लैंड लॉक्ड बहुत होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है वो लैंड लॉक्ड है, पंजाब है लैंड लॉक्ड है, क्योंकि इनकी कोई समुद्री सीमा नहीं है और ये भूमि से ही घिरे हुए हैं। लेकिन यूपी की और पंजाब की बात करेंगे दोस्तों हम, ये दूसरे देशों से लगते हैं। यानी जैसे यूपी लगता है नेपाल के साथ, पंजाब लगता है पाकिस्तान के साथ, तो उसको कंप्लीट नहीं जोड़ा जाएगा। लैंड लॉक में तो हम गिन सकते हैं। और अगर हम लैंड लॉक स्टेट्स की बात करें, सिर्फ लैंड लॉक की, तो जैसे भारत में लैंड लॉक स्टेट की संख्या है फ्रेंड्स 19। ये याद रखना आप, क्योंकि 28 राज्य हैं, 9 तो तट पे पड़ते हैं, तट पे यानी समुद्र से लगते हैं, तो बाकी तो फिर लैंड लॉक्ड ही हुए। तो उनकी संख्या 19 है, ये याद रखना। और 5 कैसे हैं? कंप्लीटली लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत में तटीय राज्य कितने हैं, यानी समुद्री सीमा से लगते कितने हैं? 9 हैं। ये हमने किए भी थे, एक बार फिर कर लेते हैं। इनमें है गुजरात, जिसको हमने लिखा था सबसे लंबा तट है इसका, फिर है महाराष्ट्र, फिर गोवा सबसे छोटा तटीय स्टेट, फिर है कर्नाटक, हमने इनके बंदरगाह भी किए थे, फिर है केरल। ये 5 हैं फ्रेंड्स जो हमारे कहाँ पर पड़ते हैं? पश्चिमी तट के ऊपर पड़ते हैं, या पश्चिमी घाट पे इसको बोल सकते हैं, यानी 5 ये हैं। फिर है जैसे नीचे तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर है उड़ीसा, और फिर है पश्चिम बंगाल। ये फ्रेंड्स 5 के 5 कैसे हैं? जो हमारे पूर्वी तट पर पड़ते हैं। तो कुल मिला के हमारे तटीय स्टेटों की संख्या कितनी हुई है? 9। हमने पिछली क्लास में किए थे केंद्र शासित प्रदेश भी कौन कौन सा तट के ऊपर पड़ता है। तो कुल नंबर की बात करें तो कितने आ गए हैं? 9। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, कर्क रेखा के ऊपर कितने हैं? 8। और ये हम सभी जानते हैं, फिर भी लिख लेते हैं हम इनको। जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी हम इसमें पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आ जाता है पश्चिम बंगाल 6, फिर आ जाता है बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा, और उधर बर्मा से लगता हुआ यानी म्यांमार से लगता हुआ हमारा मिजोरम। तो ये हमने एक तरह से पश्चिम से पूर्व की तरफ किए, जो हमारे 8 स्टेट हैं जो कर्क रेखा के ऊपर पड़ते हैं।
फिर आ जाते हैं हमारे समय रेखा के ऊपर। समय रेखा का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर है जो टाइम लाइन जिसकी हम बात करते हैं 82/1/2 पूर्वी देशांतर, ये हमारे भारत की समय रेखा है। और ये नाम तो आपने बहुत बार सुने हैं, नैनी, मिर्ज़ापुर, जो कि प्रयागराज का यानी जो पुराना इलाहाबाद है उसका पार्ट है। यहाँ से हमने प्रॉपर टाइम ले रखा है, यानी ये तो क्या है हमारी समय रेखा है और ये क्या है हमारा जहाँ से हमने समय को निश्चित किया, यानी ये रेखा है और ये जगह है। लेकिन फ्रेंड्स देशांतर तो ऊपर से नीचे होता है, वो एक स्टेट में तो ख़त्म नहीं हो सकता, तो प्रॉपर जगह तो वो हो चुकी, लेकिन देशांतर कौन कौन से राज्यों से गुजरता है, यानी ये समय रेखा उत्तर प्रदेश के अलावा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो समय रेखा पर भी संख्या राज्यों की कितनी है, 5 है। और वो है जैसे सबसे ऊपर हमारा यूपी, प्रयागराज से समय ले ही रखा है हमने यहाँ पर, फिर एमपी, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर उसके बाद बिल्कुल नीचे आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये 5 राज्य जहाँ से हमारी समय रेखा गुजरती है। तो हमने नंबर भी की और साथ में उन स्टेटों के नाम भी लिखे। अभी कुछ और फैक्ट्स हम करते हैं भारत के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर सीधा सा प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि हमारे भारत में गांव की संख्या कितनी है, तो 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे देश में गांव की संख्या है फ्रेंड्स 6,50,244 गांव। लेकिन अगर हम करंट में 2020 की बात करें तो अभी आपको याद रखना फ्रेंड्स के लगभग हमारे देश में 7 लाख गांव हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ शब्द आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, यानी लगभग। और अगर प्रॉपर नंबर दिया है तो फिर यही आएगा, क्योंकि अगला सेंसस अभी हुआ ही नहीं हमारा। तो गांव की संख्या 6,50,244 या 7 लाख लगभग। फिर फ्रेंड्स हमारे पास हैं जिले वर्तमान में भारत में कितने हैं। तो वर्तमान में अगर हम जिलों की बात करें तो ये करंट अफेयर्स में कई बहुत आईएएस के लिए जो मैगजीन है उनके अंदर ये आ चुका है। भारत में 751 जिले हैं, यानी यूपीएससी के लिए जो मैगजीन्स निकलती हैं बहुत वेरीफाई करके उनको निकाला जाता है, तो उसमें हमारे भारत के 751 जिले मिल चुके हैं, जो 651 या 649 2011 के सेंसस में थे। क्योंकि कोई ना कोई स्टेट डिस्ट्रिक्टों का निर्माण करता ही रहता है, तो उस तरह से अभी वर्तमान में 751 जिले हैं। तो ये हुए ज़िले और गांव। राज्य हमको पता ही है, केंद्र शासित प्रदेश भी पता है, लेकिन फिर भी उनके फैक्ट्स भी हम एक बार कर लेते हैं। जैसे राज्यों की संख्या है हमारे पास 28, 31 अक्टूबर 2019 के बाद। अब इन राज्यों में राजस्थान जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, यानी एरिया में ये सबसे बड़ा है। फिर हमारा गोवा जो एरिया वाइज सबसे छोटा है, ये शायद हम सभी जानते हैं, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम राज्यों के अंदर बात करें कि जिला पूरे भारत में सबसे बड़ा कौन सा है, यानी पूरे भारत में चाहे वो राज्य हों या यूटीज हों, उनमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हम किसको मानेंगे, तो हमारा सबसे बड़ा ज़िला है फ्रेंड्स कच्छ, जो कि गुजरात राज्य के अंदर है। और इसका क्षेत्रफल 45,652 वर्ग किलोमीटर है। ये एक ज़िला हरियाणा से बड़ा है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 है, यह अकेला 45,652 वर्ग किलोमीटर पे है। तो ये भारत का सबसे बड़ा ज़िला है। उसके बाद फिर जैसे हमारा लेह आता है या लद्दाख जिसको हम बोलें। अब लद्दाख को ज़िला नहीं बोल सकते क्योंकि अब वो हमारा क्या है,
केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है लेह लद्दाख। तो अब हमारा सबसे बड़ा जिला कौन सा है फ्रेंड्स? कच्छ है। अब देखिए सबसे छोटा जिला भारत में, तो भारत में सबसे छोटा जिला है फ्रेंड्स माहे, और ये है हमारे केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, जिसका क्षेत्रफल केवल 9 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हमारा सबसे छोटा जिला, ये हमारा सबसे बड़ा जिला। कच्छ और माहे छोटे और बड़े जिले हैं। ये हमने लिखे छोटे और बड़े राज्य हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ फैक्ट्स हम यूटीज के भी लिखें। तो यूटीज की संख्या कितनी है? 8, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो शामिल हुए, 2 नए यूनियन टेरिटरी का निर्माण हुआ, लेकिन दादरा नगर और दमन दीव को एक बना दिया गया। तो अब यूटीज की संख्या बन जाती है हमारे पास 8। इस यूटी में सबसे बड़ा है लद्दाख, यानी एरिया में सबसे बड़ा है। ये हमने अभी बात की थी। नहीं तो यहाँ पर जो इसके अंदर लद्दाख के अंदर ही लेह है, जिसका क्षेत्रफल 45,146, यानी कच्छ के बाद वही आता था। लेकिन अब ये लेह लद्दाख क्या बन गया है? ये पूरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब इसको डिस्ट्रिक्ट हम नहीं बोल सकते। तो लद्दाख का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स वो 59,146 वर्ग किलोमीटर है, यानी ये हमारा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर, यानी ये पहला और ये दूसरा। तो ये तो सबसे बड़ा हुआ। अगर हम छोटा यूटी बात करें, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है हमारा लक्षद्वीप, केवल 32 वर्ग किलोमीटर। 32 स्क्वायर किलोमीटर पे हमारा लक्षद्वीप आ जाता है, जो मालदीव के साथ समुद्री सीमा बनाता है। तो बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ और 1-2 फैक्ट्स हम यहाँ पर करें, भारत के बारे में ही करें। भारत क्षेत्रफल में, यानी भारत एरिया वाइज 7वें नंबर पे आता है पूरी दुनिया के अंदर। क्षेत्रफल में कौन सा रैंक है हमारा? 7th है। तो हम भारत से बड़े भी देख लेते हैं एक बार के, हमसे 6 कौन कौन से बड़े देश हैं। तो एरिया वाइज की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश दुनिया के अंदर है रूस। रूस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, 1,76,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। यानी आप देख सकते हैं कि भारत 32,87,263 है और ये 1,76,00,000 यानी भारत से लगभग 5 गुना बड़ा है। रूस के बाद है फ्रेंड्स कनाडा, कनाडा के बाद है चीन, चीन के बाद है यूएसए, यानी 1, 2, 3, 4। यूएसए के बाद है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद यानी 6ठे नंबर पे है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आ गया भारत। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप छोटा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा है, तो पूरा कॉन्टिनेंट का नाम ऑस्ट्रेलिया के नाम पे रख दिया गया। और पूरी दुनिया में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया देश की बात करें, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 14 से 15 देश हैं जो यूएनओ के अंदर हैं, तो उनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो इसी के नाम पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन देश भारत से बड़ा है। इसके बाद नंबर आता है भारत का। तो ये तो हुए क्षेत्रफल में। अगर हम बात करें फ्रेंड्स जनसंख्या में, तो जनसंख्या में भारत का रैंक है 2nd। यहाँ अच्छी खासी श्रम भारत ने की है, मेहनत की है इसमें। पहले नंबर पे हम जानते ही हमारा पड़ोसी देश चीन, फिर दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे अगर हम लिखें जनसंख्या में तो यूएसए, और चौथे नंबर पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हमने किया था कि सबसे बड़ा द्वीप समूह है,
साथ में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, जो हमारे अंडमान निकोबार के साथ बाउंड्री बनाता है। तो ये भारत का रैंक। अब देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल में जो भारत है पूरे वर्ल्ड का 2.4% है, यानी पूरी दुनिया के हिस्से की बात करें तो भारत उसमें केवल 2.4 है। और जनसंख्या में अगर हम भारत की बात करें तो जनसंख्या में भारत 17.5% है पूरी दुनिया के अंदर। यानी हमारे पास आबादी तो लगभग दुनिया की 17.5% है, जबकि हमारे पास जो ज़मीन का हिस्सा है वो 2.5% भी नहीं है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स के पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, खाद्य समस्याएं बढ़ती हैं, आवास समस्याएं बढ़ती हैं और कई तरह के कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं जिन जगह पर डेंसिटी बढ़ जाती है। अब रूस है, कनाडा है, चीन हमसे 3 गुना बड़ा है और जनसंख्या को भी इसने लगभग रोक लिया है। यूएसए हमसे कितना बड़ा है, लगभग 3 गुना बड़ा है, जनसंख्या लगभग देखिए अब तीसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे भी कितनी है, भारत की जनसंख्या अगर हम आज बात कर लें तो लगभग 140 करोड़ है और यूएसए की जनसंख्या आज भी 40 करोड़ है, यानी हम 100 करोड़ ज़्यादा हैं और ज़मीन में इससे हम 3 गुना कम हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे फैक्ट्स भारत के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में। आगे की क्लासें भी हम इसी तरह करेंगे और करंट अफेयर्स करेंगे कुछ भूगोल की क्लासों के बाद। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।